बसंत पायकरा जी वो लोग हमारे क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और काफी दूर दूर रहने से हर किसी का नाम याद नहीं रहता। हम भी कहाँ यहाँ भालू क्षेत्र मरवाही में चले गए हैं, हमारा वापसी कब होगा ये सोच रहे हैं। और बसंत का मुंगेली जिला में पुलिस पद पर पदस्थ है, 1 पॉइंट का इशारा हो गया है, पहला अंक ले लिया है। मनोवैज्ञानिक दबाव से उबर गए इस समय। हालांकि टॉस जो सिक्का है वो मनियारी के पक्ष में गिरा जरूर, और 7 रानियां उधर भी लड़ाई लड़ रही है और 7 रानियां इधर भी लड़ाई लड़ रही है। किसकी रणनीति मैदान के ऊपर सरोकार होगा। हालांकि इस समय टैकल में सभी खिलाड़ी टैकल में आ गई। टैकल में प्रियंका ध्रुव को फंसाया, अंक बटोरा, दोनों टीम एक एक अंक के साथ बराबरी पर आकर खड़ा हो गई है। मैच जो है गरमा रहा है, धीरे धीरे मैच गरमाएगा, दर्शक भी गरमाएगा। सबसे बड़ा मंच कौन बनेगा सरपंच बताइए। आने वाला 2 मैच है, उसके बाद हम उस सरपंच की भी जानकारी देंगे। फाइनल जब जानकारी होगा तब। अनामिका की रेड राइट के रेडर अंदर गई, हाथ में लाया, पुष्पा ने डाई लिया लेकिन डाई में असफलता हाथ लग गई पुष्पा को। दूसरे अंक पर जा रही है। उटर की आवाज शुभन से गलती हो गई और 2-1 के मुकाबले 2-2 होने चाहिए मेरे ख्याल। 2-2 हो गए हैं। रेडर सेफ 1 पॉइंट ऑफ कवर्धा 3-2 के मुकाबले इस समय कवर्धा एक अंक की महज बढ़त पर जरूर है। कॉमनी की रेड 2 नंबर, जिस तरीके से पिछले मैच में उन्हें लगातार उम्दा प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन को क्या दोहराएगा। मुख्य रेडर प्रियंका ध्रुव जहां से वो डमी खेल रहे थे, सेकंड नंबर में जहां रामिका की साथ दे रही थी वहीं से गलती कर गई। राइट के रेडर थोड़ी सी सपलिंग के साथ एक मर्तबा कॉर्नर पर फिर गई, जहां से एक मर्तबा पुष्पा ने डाई लेने का भी प्रयास किया। संतोष यादव जी का स्वागत करेंगे। चंद्रभूषण सिंह मरावी, अव्वल दर्जे चंद्रभूषण सिंह मरावी, संतोष यादव का स्वागत करें। जीपीएम जिले की ही वो रेडर अनामिका जहां अव्वल दर्जे की गिनती है, शुमार है उनकी। और वो शुमारी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में हालांकि वो प्रदर्शन दोहराया नहीं है, लेकिन क्या वो अपने ऊर्जा को बचा के रखा है आने वाले समय के लिए। क्या वो तर्कस का जो तीर है अनामिका, उसको क्या बचा के रखी है। अरविंद जगत का सम्मान फूलमाला से करें। तो बड़ी कुर्बानी कौन दी। पुरुषोत्तम से देख दिखाया कबड्डी का खेल हो, युद्ध का मैदान हो, बैक तो आप दिखा नहीं सकती। वार किया, वार में फायदा मिल गया। उधर की रानियों को जहां से ढाल चढ़ाया और अंक मिल गया 4-5 के मुकाबले। अब बढ़त पर है मनियारी की वो रानियां। मनियारी नंदिया से निकल करके इस धरा पर इस समय छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का वो अंतिम लीग मुकाबला खेल रही है। हालांकि उनके पास संभवतः पक्षी तो कुछ नहीं है, लेकिन लीग के मुकाबले दर्शकों के दिलों में जगह बनाने की अभी भी वो ढूंढ रहा है। और ढूंढने के साथ आशा निकली, अंदर गई, टॉस के सही तरीके से क्या बोनस अटेम्प्ट लिया, कवर पर गई, सपली डॉस दिया कवर खिलाड़ी के ऊपर, एक मर्तबा दूसरे छोर पर गई, थोड़ी सी पैसे को ठोर कर बदलाव और अपने रेड में तेजी लाया। हालांकि अंक नहीं मिल पाया, लेकिन अपने आप को सुरक्षित घर पर भी खींचा। आसान इसलिए डिफेंस की कमी ना हो वहाँ। और जिस तरीके से 4-5 के मुकाबले एक ही अंक की बढ़त है, और वो बढ़त हम कभी भी भरपाई कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी संयम के साथ इसलिए खेल रहे कि हम ज्यादा अंकों से हार जीत के फासला को ले जाना नहीं चाहते। अपने आप को घर पर खींचा और सुरक्षित खींचा, समय रहते खींचा उन्होंने। आशा की वो रेड 2 नंबर की जर्सी, क्या वो सुकून देती है जर्सी। दूसरी मर्तबा अटेम्प्ट
ठीक कॉर्नर की और वो जहाँ डमी की इस मर्तबा दूर छोर पर गई और पुष्पा की साथी ने वो काम कर गई शारदा ने और 1 इंच पॉइंट का इशारा हो गया। 5-6 के मुकाबले 1 अंक की अभी भी बढ़ा था, लेकिन डायरेक्ट की हुटर जरूर आई, देरी जरूर हुआ, लेकिन उसके पहले उन्हें सरस्वती के ऊपर और सटीक निशाना बैठाया और सटीक निशाना लगा भी। 7वें अंक पर पहुंचा मनियारी स्टार की ओर। उर्वशा ने खुद बीड़ा उठाया है, खुद जवाबदारी लिया है। इस रेट पर जाऊंगी और कुछ न कुछ वहां से लेके आऊंगी, क्या ऐसा निर्णय आएगा? ऐसा हुआ भी नहीं और सर्टिफाइड किया दूर छोड़ के निर्णायक ने। इनका डिफेंस एक मौका जरूर बना है और भरपाई का, इसलिए 2 अंक की बढ़त है। और शारदा ने हालांकि वो डू और डायरेक्ट में फायदा ले लिया था, सरस्वती को बाहर का रास्ता दिखाई थी और 3 का डिफेंस सुपर टैकल का मौका। 5-7 के मुकाबले 2 अंक की ही बढ़त है इस समय वो मनियारी स्टार के पास। 7 रानियां इस समय मैदान फुल हाउस, 7 रानियों से भरा हुआ ग्राउंड। सुमन उर्वशा का क्या वो तीर निशाना सही जगह पर और सटीक जगह पर बैठेगी। फिर अंदर गई, क्या इस मर्तबा भी खाली हाथ की रेड एम्प्टी रेड में तब्दील हो गया। जिसको भी नजर नहीं आ रहा है मैच अपने घर से अगर आनंद लेना चाह रहा है तो सोशल मीडिया का जमाना है। अब ध्रुव साहब के जिस मेहनत का आप रंग लाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कबड्डी अड्डा में जाइए और छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग ग्राम पंचायत हरणमुड़ी की धक्का हो रही महिला वर्ग कबड्डी का आप आनंद लीजिए। 2 और डायरेक्ट का इंतजार हो रहा है। दूर छोर से निकली हुटर की आवाज कतई रेडर को पसंद नहीं आता। शारदा से क्या गलती हो गई और बोनस +2 पॉइंट का इशारा हो गया। इक्वल पर आ गई दोनों। थर्ड रेड कामनी के लिए भी वो मुसीबत की हुटर अंदर गई, देखा कि थोड़ी सी अनमने ढंग से खड़ी है ध्रुव और ध्रुव के ऊपर यो निशाना जमाया, हाथ चलाया, तेजी से हाथ चलाया, कामनी को फायदा मिल गया। उर्वशा फिर एक मर्तबा अपने कंधे पर वो जवाबदारी लेकर इसलिए चल रही है, इस समीकरण क्या इस समय बैठा के रखी है। फिर एक बार 5 नंबर की वो जर्सी और सबसे अनुभव जहां कबड्डी के लिए और अपने कॉर्नर के श्रेष्ठ माने में जाते हैं, बैक होल्ड जिसकी चर्चा लगातार होते हैं। इनका डिफेंस है टिंकल, जिसका ग्रिप कैच है या फिर कॉर्नर को डिफेंस है और तगड़ी मानी जाती है। 8 नंबर की जर्सी पर इस समय 3 खिलाड़ी सुपर टैकल का मौका जरूर पा रहा है। 2 नंबर की जर्सी 2 अंक के लिए जद्दोजहद। 7-8 के मुकाबले 1 अंक की अभी भी बढ़ा था मनियारी के पास। मनियारी की और रानियां अपने बढ़त को अपने कब्जे में रख जरूर रही है, लेकिन पुख्ता बढ़त कब बनेगा किसके पास? करीना इस समय आक्रमण पर है, रेड पर है, राइट के रेडर एक ही कॉर्नर पर सप्लिंग, पुष्पा का ग्रिप चेक, सफलता मिल गया। गौहर और कॉर्नर के खिलाड़ी गए, कैच को पूरा किया मैदान के ऊपर। 9वें अंक पर जा रहा है कैच के साथ मनियारी की और रानियां। 2 का डिफेंस, सुपर टैकल का मौका, दोनों स्पेशलिस्ट जिसकी चर्चा हो ही रहा था। सुमन की यही खासियत है, जब तक मैदान में है अपना आपा नहीं खोती। 2 अंक में मिल गया। 9-9 पर दोनों टीम बराबर पर पहुंच गई है। रेडा रिवाइव होगी। कार्ड दिखाना अर्थात तो चेतावनी की वो कार्ड है और दोनों टीम संभवतः छोर बदलेगी, या फिर रेड होगा। इसकी जानकारी मैच रेफरी जो है देंगे हमको कुछ मिस्टेक कर। और जब तक 9-9 अंक के साथ
अगर ना कुछ ये कहीं रेड अभी भी बचा हुआ है, समय बहस करी ना अभी भी बचा हुआ है। ऐसे में हमारे सरजमी से, हमारी धरा से माननीय सरपंच महोदय ग्राम पंचायत खैरा से श्रीमान जगन्नाथ सिंह आर्मो जी, सरपंच ग्राम पंचायत खैरा, श्रीमान कृष्णा साहू जी, सचिव ग्रामीण कांग्रेस कमेटी कोटा, साथ ही श्रीमान राम जी राज जी, गणमान्य नागरिक ग्राम पंचायत खैरा की ओर धरा से निकल करके छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 इस हरण मुड़ी की धरा पर अपनी उपस्थिति प्रदान की है। मंचासी नो एवं तहे दिल से समस्त ग्रामवासी आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। हम आपके स्वागत के लिए और म्यूजिक मास्टर के भी पास ले चले गए और इसी बीच दोनों टीम छोड़ इनका डिफेंस खेल की शुरुआत दूसरे हाफ की जहां कामनी 2 नंबर जर्सी के साथ रेड ले ली है। सुमन और अनामिका है कि रेडर का रिवाइवल भी हो गया उनके पास, तो खतरा मंडरा जरूर रहा था ऑल आउट का, लेकिन अंत समय में सुमन ने ऑल आउट बचाया और टीम को बराबरी पर भी खींचा। इधर 6 का डिफेंस जहां अनामिका राइट के रेडर है और राइट कॉर्नर जहां पुष्पा इस समय वो सारा अनुभव झोंक रही है मैदान के ऊपर। दर्शकों के दिलों में, साथ ही लीग के मुकाबले में अब जाते जाते हाथ में कुछ न हो मगर अच्छे खेल के जाए, भाव लेके जाए, ये के लिए मायने रखेगा। अगर नहीं पा रही ना और तो थोड़ा नहीं बताना रहे उसमें फिर एक बार क्या मनसा बनी है कि हम 2 और डाई रेड में जाएंगे। मांग हो रहा है ऋतु का और देखो किसी सारा का वहाँ रिटर्न हुई थी, फिर एक बार नकारा उसको, मांग को, उस डिमांड को स्वीकार नहीं किया। अनामिका अव्वल दर्जे की वो रेडर जहां जीपीएम जिला को बिलोंग करती है, वहां से जब वो अन्यत्र ओपन टूर्नामेंट खेलने जाती है तब उसकी खेल की जो चर्चा है, इस तरीके से उनके कोच मेरे अजीज मित्र के साथ मेरे भाई साहब कौशल कश्यप जी भी इस समय मैच में साक्षी बने हुए हैं और लगातार वो निहार रहे हैं मैच को और लुत्फ भी उठा रहे हैं। साथ ही वो इनके गुरु भी है अनामिका का, तो लगातार वो जिस तरीके से तराशता है अपने खिलाड़ियों को पेंड्रा में, और इस समय वो हमारे भी जनपद सदस्य प्रतिनिधि, साथ ही हमारे अजीज मित्र, हम एक साथ पढ़े भी हैं, हमारे साथ बहुत सारा चीज दिमाग से उतर जाता है अपने टीम से। और मैच का कमेंट्री भी देखो, उधर मंच में भी वह अतिथि भी आते हैं, तो काफी चीज दिक्कतों के कारण हम इस मर्तबा क्या सही और सटीक निशाने पर लग गई। अंत में मैं जिसकी चर्चा लगातार कर रहा हूं, जब तक सुमन उर्वशा मैदान पर है वो ऑल आउट होने नहीं देगी, इसलिए कि वो अनुभव का खजाना है कबड्डी का। इनका डिफेंस और कामनी, हालांकि कामनी भी वो राजनांदगांव से बिलोंग करती है, सुमन के क्षेत्र से बिलोंग करती है। उनके मुख्य ग्राम की अगर बात करो तो भिलाई को बिलोंग करती है, लेकिन अगर मैच की बात करो तो अधिकांश राजनांदगांव से ही ओपन मैच खेलती है। कामनी के ऊपर दोहरा जिम्मेदारी है रेड के साथ, तो इस समय कॉर्नर की डिफेंस भी संभाल रही है, जहां से अनामिका के मुख्य कॉर्नर टॉस देने के साथ एक मर्तबा वो बोनस के लिए आई कर सकते नहीं सारा वाले, लेकिन क्या अस्पष्ट है अपने आप में वो मतलब ग्रीन कार्ड दी हम बाप के साथ। अंत समय में उन्होंने नजर दौड़ाया मुख्य निर्णायक के ऊपर, क्या मैंने सही तरीके से बोनस के लिए पैर डाला, और अंत में थम्बअप का वो इशारा 11वें अंक पर ले गया। वो ले गया कवर्धा के रानियों को, कवर्धा इस समय 1 अंक की बढ़ा। जो सामने में खड़े हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है, कृपया बढ़ जाएं ताकि पीछे के जो दर्शक दीर्घा हैं उनको दिखाई दे।
सामने में जो बैठे हैं, यदि वो दर्शक दीर्घा हैं या पुराने जो खिलाड़ी भी होंगे, जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी दर्शक के रूप में होंगे, उनसे अनुरोध है कि वो बढ़ जाए ताकि पीछे वालों को सुरक्षित व्यवस्था बनी रहे। प्रार्थना है तुम्हारे से, बारंबार जो हार है ग्रीन कार्ड देखिए अगर देख रहा ही ना वो ध्यान सके है ना देखा इकर सा कोच है ना उठा भी ग्रीन कार्ड भी वार्निंग रखी वार्निंग रही वो उठाते पड़ते रणनीति बताते नहीं का बता रहा है 12-11 बढ़त अभी भी कवर्धा के पास जरूर है, लेकिन अनामिका ने सही कवर पर गई, तेजी से हाथ फैलाया और हालांकि तीन का डिफेंस उधर से मांग भी चल रहा था कि टाइम आउट लिया जाए। यहाँ से रणनीति 12-11 के मुकाबले 1 अंक की बढ़त है इस समय क्वींस के पास, और 3 का डिफेंस सुपर टेकल में अगर कामनी फंस गई तो बढ़त तो समय की अगर मांग करूं अब चल करके और टाइम आउट का इशारा, सेकेंड हाफ में फर्स्ट टाइम आउट। आपका मंच पर स्वागत है पंकेश्वर जगत शिक्षक अनामिका इस समय लाइट बॉल करो भाई दे कि वो इशारा कप्तान की वो भूमिका इस समय एक बार तेजी से छोर बदला, लगातार वो दूसरे कॉर्नर पर अटैक, फिर एक मर्तबा लगा कि बोनस के लिए जैसे ही पैर डालना चाहिए पुष्पा ने वो काम कर गई। अंतिम 4 मिनट का इशारा 14-11 के मुकाबले सुमन की गलती क्या इस मर्तबा भारी पड़ जाएगा। सुमन की वो टैकल और 3 खिलाड़ी गए, अंत में डैश किया, बाहर का रास्ता दिखाया कामनी को। एक मर्तबा कामनी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मैं वापस आ रही हूँ अपने मैदान पर, मेरी स्वागत होना चाहिए। लेकिन वहाँ 2 खिलाड़ी ने उस स्वागत पर पानी फेर के रखा कि हम अपने मैदान से ऐसी वापस नहीं जाने देंगे। 15-11 हो गए अंकों के मामला, 4 अंक की बढ़त है इस समय। एंकरिंग करनी जाने ना, आवा भात खावा अनामिका लगातार मैराथन रेड भी कर रही है और चेहरे पे शिकन नहीं है। शिकन इसलिए नहीं है कि मैच का वो दबाव है, यहाँ से मैच किसी भी परिस्थिति में। पंकेश्वर जगत जो शिक्षक है उनका स्वागत के लिए राजकुमार जगत से अनुरोध करूंगा। मैदान लेना है, थ्रू को निकाल रही है सुमन 3 नंबर की जर्सी। प्रियंका जहां अपने अगर टीम की बात करूं तो वो अव्वल दर्जे की रेडर की वो शुमारी है, लेकिन अगर अभी तक छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में उनकी जो खेल की प्रतिभा है वो भी खेलने में कामयाबी जरूर लगी, लेकिन अभी मौका है। और जब खेल आएगा तो हीरा को जिस तरीके से तराशा जाता है और तराशने के साथ जब मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो देखने को मिलेगा। कुछ नेता है लेकिन छत्तीसगढ़ कुछ नेता है लेकिन कांग्रेस की बैठी इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सभी तमाम दर्शकों का हम समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत थरन मुड़े इस्तेमाल करते हैं। 2 पॉइंट का इशारा। नहीं बेस नहीं मारा चला
और पता नहीं से लड़की लगी वो मन मारने वाला है दो जी पहली भाग के चालू कर दे जैसे हेलो स्वर्गीय सुरेंद्र जगत उर्फ बबलू के और समापन के दिवस में हम वाला दिवस विरुद्ध सारंगगढ़ के फर्स्ट काल प्रथम पुकार अपनी प्रारंभिक तैयारी चालू कर देंगे आप सभी खिलाड़ियां। दंतेवाड़ा दिवस विरुद्ध सारंगगढ़ प्रथम पुकार फर्स्ट कॉल पहला सेमीफाइनल मैच। पहला वो मुकाबला किसके सर और सजेगा जीत का सेहरा जो अपना नाम अंकित करेगा फाइनल के लिए और रास्ता और सफर तय कौन करेगा ये निश्चित रूप से आप देखने को मिलेगा कुछ क्षण पश्चात। इनका डिफेंस मौका जरूर है जिस अंक की समय बढ़ा था। अनामिका जिस तरीके से मैराथन रेड की है और उन्हीं के रेड से